हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 256 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित्र 25.4 सेंटीमीटर लंबाई की बंद आर्गन नलिका के साथ अनुनाद करता है। यदि नलिका की लंबाई 2 मिलीमीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले विस्पंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक बंद आर्गन नलिका दे रखी है जो एक स्वरित्र के साथ 256 हर्ट्ज पे अनुनाद कर रहा है। हम इसकी लंबाई यदि 2 मिलीमीटर बढ़ा देते हैं तो इसके प्रति सेकंड उत्पन्न वाले विस्पंदों की संख्या में हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि एक आर्गन नलिका के लिए बंद आर्गन नलिका के लिए जो मूल आवृत्ति होती है, मूल आवृत्ति आवृत्ति उसे यदि हम n मानते हैं तो उसका मान हो जाएगा v/4l होता है, जहाँ v क्या हो जाएगा, वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा और l पाइप की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। साथ ही इसके लिए जो दूसरी मुख्य अवधारणा वह यह होगी कि विस्पंद क्या होंगे या विस्पंदों की संख्या होगी। जो पाइप की जो आवृत्ति का जो अंतर होता है, आवृत्तियों का अंतर जो होता है वही हमें क्या देता है, विस्पंदों की संख्या देता है। तो आवृत्तियों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, विस्पंद होता है। अब यहाँ पर हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो बंद पाइप है। इसकी लंबाई हम L1 मान लेते हैं, जिसका मान हमें दिया है कितना, 25.4 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी यहाँ इसके लिए जो आवृत्ति दी हुई है F1, उसका मान हमें कितना दिया है, 256 हर्ट्ज हमें दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो F1 का मान कितना हो जाएगा, V/4 L1 हो जाएगा। तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा, F1 गुणा 4 L1 आ जाएगा। तो यहाँ से F1 का मान हमें कितना दिया है, 256 हर्ट्ज दिया गया है, गुणा 4 गुणा गुणा कितना, 25.4। यह कितना हो जाएगा, यह हमारा वेग आ गया। यह वेग का मान आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो हमें जो दूसरा पाइप है उसकी लंबाई को हमने कितना बढ़ा दिया है, 2 मिलीमीटर बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर 2 मिलीमीटर बढ़ाने पर तो यह हमारी क्या हो गई, इतना सा हमने बढ़ा दिया है, कितना है, 2 मिलीमीटर के बराबर है। तो नई लंबाई जो होगी वह कितनी आ जाएगी, 25.4 प्लस 0.2 सेंटीमीटर। तो L2 का मान कितना आ जाएगा, 25.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो F2, इसकी आवृत्ति कितनी मान लेते हैं हम, F2 डैश मान लेते हैं या F2 मान लेते हैं। F2 का मान कितना आ जाएगा, V/4 L2 आ जाएगा यहाँ से। अब हमें नई आवृत्ति ज्ञात करनी है तो F2 का मान कितना आ जाएगा, F2 का मान हमारे पास आ जाएगा V/4 गुणा L2 आ जाएगा। V का मान हम यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं, कितना, 256 गुणा 4 गुणा 25.4। तो 256 गुणा 4 गुणा 25.4 बटे यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 गुणा L2 का मान कितना है, 25 दशमलव कितना आ गया, यह 6 आ गया। तो यहाँ से यदि इसे हम हल करेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा कितना, F2 का मान हमारे पास आएगा बच्चों 254 हर्ट्ज आ जाएगा। F1 का मान हमारे पास कितना आया था, वह आया था हमारे पास, F1 का मान हमें दे रखा है 256 हर्ट्ज दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है विस्पंद कितने, तो इन दोनों आवृत्तियों का जो अंतर होगा वही क्या होगा, विस्पंद होगा। तो विस्पंद हमारे आ जाएंगे यहाँ से एफ F1 माइनस F2 आ जाएगा। तो 256 माइनस 254 हर्ट्ज, तो कितने आ जाएंगे हमारे, दो विस्पंद प्रति सेकंड हमारे। यह हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।